वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं ये बेबी ट्यूनिक का ये न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे मैंने 1 साल से लेके 2-2.5 साल तक की बच्ची को ये आराम से आ जाएगी। तो ये मैंने 2 रंग में बनाई है और फ्रिल बनाई है नीचे। तो इसे ही आज मैं बनाना बताऊँगी। थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ के बारे में बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है। इसकी जो ऊपर स्ट्रिप्स बनाई है मैंने, इसका जो लेंथ है ये 4 इंच के करीब रखा है मैंने, ये देखिए। और नीचे मैंने बॉर्डर जो बनाया है वो 1 इंच से कुछ पॉइंट ऊपर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको सीधा बुना है। उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, दोनों तरफ 5-5 फंदे बढ़ाए हैं। तो उसके बाद जो लेंथ है इसकी, ये हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए हैं, तो ये 7 इंच है। 7 इंच तक मैंने ये फंदे सीधे बुना है डिज़ाइन, उसके बाद बढ़ाए हैं। उसके बाद जहाँ पे 5-5 फंदे बढ़ाए हैं दोनों तरफ, तो ये टोटल हमारी जो लेंथ होगी इसकी, यहाँ से स्टिप से लेके हमने देखनी है, वो हमारी है यहाँ से 17.5 से भी ऊपर है। ये 18 इंच ही रख लो, ये देखिए 18 इंच के करीब करीब है। लेकिन जो मैं अभी आपको बनाना बताऊंगी वो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी। और इस तरफ से चौड़ाई की तरफ देख लीजिए। चौड़ाई की तरफ से हमने इसकी रखा है यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच, ठीक है। आपने जिस भी बच्ची का बनाना है उस हिसाब से लेंथ देखनी है। इसी कलर से मैं बनाना बताऊंगी। ये 2 रंग लगा रही हूँ और सिलाइयाँ जो ले रही हूँ वो है 10 नंबर। ये देखिए 10 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको फंदे डालने बता देती हूँ। सिंपल फंदे डालने हैं आपने सिंगल धागे से। इतना धागा ये काफ़ी रहेगा। इससे हमने 55 फंदे डालने हैं, ऐसे, ये ऐसे सिंपल हमने डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये ऐसे ऐसे थोड़े से लूज रख के डालने हैं हमने फंदे, ना ज़्यादा लूज हों ना बहुत ज़्यादा टाइट हों। ऐसे ही डालते हुए आपने 55-56 फंदे आप डाल सकते हो। तो मैं ये फंदे डाल लेती हूँ पूरे, फिर दिखाती हूँ आपको। पूरे डालने के बाद देखिए मैंने 56 फंदे डाले हैं। तो अब हमने बॉर्डर बनाना है। सबसे पहले हमने बॉर्डर अपनी इच्छा से बनाना है जैसा आपको पसंद है, लेकिन मैं सिंपल बॉर्डर बनाना बता रही हूँ। एक सीधा एक उल्टे का, एक सीधा बुन लिया, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ऐसे ही बुनते हुए अगली सिलाई भी ऐसे सीधा के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा बुनते हुए आपने 8 से 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट कर लेनी है। आपकी मर्ज़ी है आप बॉर्डर की लेंथ कितना रखना चाहते हो उस हिसाब से। तो अगर आपको ये सीधे उल्टे का बॉर्डर का डिज़ाइन सीखना हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें ये मैंने सिखाया हुआ है सीधा उल्टा, ठीक है। मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मैंने इसके ऊपर बनाया है। चाहे इतना बना लीजिए चाहे इससे कम बना लीजिए। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। देखिए मैंने 1.5 इंच के करीब बॉर्डर बुन लिया है। तो मैं एक बात आपको और बता देती हूँ, ये जो हमने बना रहे हैं बेबी ट्यूनिक, तो ये हम टॉप टू डाउन बनाएंगे। ऊपर से हमारा ये शुरू होगा बनाते हुए हम नीचे तक, यहाँ पे हमारा एंड होगा आगे, ठीक है। स्ट्रिप्स हम फिर बाद में लगाएंगे। तो एक बात मैं और बता देती हूँ कि मैंने 10 नंबर सिलाइयाँ आपको बताया है। तो सिलाइयाँ मेरा हाथ कुछ टाइट है, तो मैं 9 नंबर की सिलाइयों से बुनूँगी क्योंकि हाथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आप 10 नंबर की सिलाइयों से, अगर आपका हाथ लूज़ है तो 10 नंबर की सिलाइयों से बुन सकते हो। अब हमने बॉर्डर बना लेने के बाद 4 सिलाइयाँ सीधे उल्टी बुननी है। ये सीधे तरफ से मैंने शुरू कर दिया है। नीट ऑल स्टिचेस। तो मैं 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनने के बाद अब हम सेकंड कलर लगाएंगे।
तो देखिए ध्यान से कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। सेकंड कलर मैंने जोड़ लिया है। पहला फंदा सेकंड कलर से जिस सीधे तरफ से हमने शुरू करना है, तो पहला फंदा सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद आगे के जो जितने भी फंदे हैं उनके ऊपर हमने 2 बार धागा लपेट के बुनना है, ऐसे। ये देखिए 2 बार धागा लपेटेंगे हम और सारे फंदों को ऐसे ही सीधा बुन देना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और 2 रो में कंप्लीट हो जाता है। ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 2 बार धागा लपेटते हुए सीधे बुनेंगे इन फंदों को। तो मैं ये सारे फंदे बुन लेती हूँ ऐसे ही। 2 बार धागा लपेटने के बाद हमने इसको नीट करना है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। में पहुँच गए हैं लास्ट में। फिर से हमने लास्ट वाले फंदे से जो पहले वाला फंदा है उसे भी हमने ऐसे 2 बार धागा लपेट के बुन लेना है और उसके बाद जो लास्ट का फंदा है उस पर हमने धागा नहीं लपेटना है, सिंपल बुन लेना है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेना है और धागा हम पीछे ले जाएंगे। उसके बाद हमने 3 फंदे जो हैं उन्हें हमने खोल लेना है ऐसे। ये ऐसे 3 फंदों को खोल लिया और तीनों को इस निडल के ऊपर लेके ऐसे हमने ऐसे धागा निकालना है, लूप निकालना है और धागा लपेट के हम पीछे ले जाएंगे और फिर से इन 3 फंदों को ऐसे बुन देंगे। तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे बन गए हैं। अब फिर से आगे के 3 फंदों को खोल लेंगे, जो हमने लपेटे हुए फंदे हैं इन्हें खोलने के बाद ऐसे हम इस वाले नीडल के ऊपर ले लेंगे ऐसे और फिर हम जैसे सीधा बुनते हैं, सीधा बुनते हुए एक ऐसे लूप निकालेंगे, धागा लपेट के पीछे ले जाएंगे और फिर से इन तीनों फंदों को बुन देंगे। फिर से इसी को रिपीट करेंगे, 3-3 फंदे खोलते जाएंगे और इकट्ठे करके इन्हें बुनते हुए फिर से 3 फंदे बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर से देखिए ध्यान से, तीनों फंदों को खोलना है हमने। 3 फंदे खोल लेने के बाद नीडल के ऊपर ऐसे ले लेने हैं तीनों फंदे और उसके बाद ऐसे सीधा बुनते हुए ये लूप निकाला हमने। उसके बाद हमने धागा लपेट के पीछे ले जाना है और फिर से इन 3 फंदों को सीधा बुन देना है। फिर से देखिए 3 फंदे खोल लेंगे, जो लपेटे हुए हमने फंदे हैं उनको हमने खोल लेना है, इस नीडल के ऊपर लेके ऐसे सीधा बुन देना है, थोड़ा सा लूज रख के धागा पीछे ले जाके फिर से हमने इन्हें बुन देना है। ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इजीली इसे बना सकता है। इन तीनों फंदों को फिर से बुन देंगे। फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए 3 फंदे हम खोलते जाएंगे, 3-3 करके हम बनाएंगे इनका। ये ऐसे ले लेंगे और उसके बाद फिर हम तीनों को ऐसे बुनते हुए थोड़ा सा लूज निकाल के फिर धागा लपेट के पीछे ले जाएंगे और फिर से इसी के अंदर नीडल डाल के फिर से एक फंदा निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। ये देखिए ये गोल गोल सा राउंड राउंड सा बनता है। उसके बाद ये मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हमने प्राइमरी कलर से सीधा बुनना है। लास्ट में पहुँच गए हैं। ये मैंने 3 फंदों को खोल के जैसे मैंने आपको बताया ही है वैसे ही आपने इसको बुन लेना है। धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से इन 3 फंदों को सीधा बुन देंगे। लास्ट का फंदा इसे भी अब हम उल्टा बुन देंगे। अब देखिए, अब हमने प्राइमरी कलर से बुनना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे। सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब सीधा बुनते हुए हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगली सिलाई हमने उल्टी बुननी है, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी तरफ से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। ये हमारा डिज़ाइन ऐसा बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद 4 सिलाई का गैप देना है। जैसे ये 4 सिलाई के बाद हमने इस डिज़ाइन को डाल दिया है। एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर हम सीधा उल्टा ये 4 सिलाई डालेंगे। फिर से हम इस डिज़ाइन को
बनाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए आपने जितनी आपने लेंथ रखनी है उतने आपने सीधा बुनना। उसके बाद हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं फंदे, तो यहाँ तक सीधा बुनना है। इतना बुन लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी कि फंदे कैसे बढ़ाने हैं दोनों तरफ से। देखिए मैंने इसकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने आपको इसके ऊपर बताया था, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा था मैंने, उसके बाद बढ़ाना शुरू किए थे फंदे यहाँ से। तो अब मैंने थोड़ी सी इसको आधा इंच और मतलब लंबा बनाया है। ये मैंने 7.5 इंच रखा है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये 7.5 इंच बना लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब फंदे बढ़ाने हैं। हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा देना है। अब यहाँ से कलर चेंज करूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस वाली फ़्रॉक से मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाऊँगी, थोड़ी सी लंबी रखूँगी। और यहाँ से हमने एक फंदा लेना है, ऐसे यहाँ से उठा लेंगे एक फंदा हम, ये ऐसे, ये है ना ये वाला, यहाँ से इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब हमने जो ये 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदा बढ़ाया है हमने, लेकिन ये वाला फंदे को अब हमने डबल रोल करके बुनना है। 2 को रहने देना, पहले वाला फंदा हमारा पहले वाला ही था, उसके बाद हमने जो उठाया उसको भी रहने दिया है। अब हम बाकी के फंदों को जैसे डिज़ाइन बना ही रहे थे वैसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो उस तरफ जाकर फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो हमने दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हर चौथी सिलाई में। जैसे अभी मैं उधर पहुंच के बताती हूँ आपको, उस तरफ भी बढ़ाना है एक फंदा। ऐसे ही हम डिज़ाइन डालते हुए उस तरफ पहुँच जाएंगे, तो फिर बताती हूँ। बनते हुए हम लास्ट में पहुँच गए हैं, और लास्ट में फिर हमने यहाँ से एक फंदा उठा लेना है। इस वाले को उठा के हम ऐसे बुन लेंगे, और ये लास्ट का फंदा भी बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये उल्टी सिलाई हमारा डिज़ाइन ही बनेगा, जैसे मैंने आपको नीचे बताया ही था। उसके बाद सीधी सिलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी सिलाई में हमने जैसे चौथी सिलाई पे हमने ऐसे ही एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने हर चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है। बढ़ाते हुए हमने इस लेंथ को कंप्लीट करना है। तो मैं इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। आपको डिज़ाइन मैंने डालना बता दिया है, फंदा कैसे बढ़ाना है हर चौथी सिलाई में अपने बढ़ाते हुए ये इतना कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पहुँच के आपको फिर बताऊँगी क्या करना है। आपने दोनों तरफ से, जैसे मैंने इसमें ये थोड़ी सी छोटा साइज़ बनाया है, तो मैंने 5-5 फंदे बढ़ाए हैं दोनों तरफ, लेकिन इसमें मैं दोनों तरफ 6-6 फंदे बढ़ाऊँगी। ठीक है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसका जितनी हमने लेंथ रखनी थी आपको मैंने बताया ही था। ये बॉर्डर से हमने शुरू किया था, टॉप टू डाउन हमने इसको बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ बुनी थी सीधी उल्टी, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन डाला, डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया ही है। फिर 4 सिलाइयाँ, फिर डिज़ाइन, ये हमने डिज़ाइन 7 डाले, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। हमने 6 फंदे बढ़ाए हैं, दोनों तरफ 6-6 फंदे बढ़ाए हैं। तो अब ये हमने आगे फिर बढ़ाने के बाद फिर से यहाँ हमने ये डिज़ाइन डाला है लास्ट में। जैसे मैंने इसमें एक कम डाली है ये टुकड़ी, तो इसमें ये थोड़ा लंबा बना रही हूँ, तो मैं इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा ये डिज़ाइन का डाला है। तो 7 पहले हमने 10 डाले थे, अब ये 11 हैं। पहले वाला जो मैंने बनाया हुआ है फ़्रॉक, उसमें 10 लाइनें कंप्लीट करी हैं, इसमें मैंने 11 करी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6-6 फंदे बढ़ाए हैं दोनों तरफ, तो ये इतना हमारा बन गया है। अब हमने इसके बाद फ्रिल बनानी शुरू करनी है। यहाँ से एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, जैसे मैंने ये बुनना शुरू किया ही है। सीधी मैंने डिज़ाइन डालने के बाद कुछ फंदे सीधे बुन लिए हैं। इसके बाद इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद एक उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर हमने फ्रिल बनानी शुरू करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। और आज का मैं इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही बताऊँगी। नेक्स्ट आपको फ्रिल बनाना और इसका स्ट्रिप बनानी बता दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें। थैंक यू।